हेलो दोस्तों, आपका मन्नू अकेडमी में स्वागत है। आप सबों ने देख ही लिया होगा, हमारा थंबनेल उस पे लिखा हुआ है कि हमने क्या आज डिस्कस करने हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ स्पेसिफिक एंगल्स। एंगल्स में हमारे पास पता है कि 5 एंगल्स में डिस्कस करने हैं। फर्स्ट में 0 डिग्री, 0 डिग्री, 30 डिग्री, उसके बाद 45 डिग्री, उसके बाद 60 और 90 डिग्री। ठीक है, तो हमारे पास 5 रेशियो हैं। अब उनको हमने टेबल के फॉर्म में पहले हमने डिस्कस कर चुके हैं। पहले लेक्चर फिफ्थ में, आप लेक्चर फिफ्थ नहीं देखे हैं तो आप देख लीजिए, वहां से आपको काफी हेल्प मिलेगा। और उसी का हम प्रूवल एज अ ट्रायंगल के फॉर्म में यूज करके हम देखेंगे कि आखिर वो कैसे प्रूव होता है, और फिर आगे हम उस पर और बातें करेंगे। तो आपका मन्नू अकेडमी में स्वागत है। और फिर आप ऐसे ही हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमारे मनोबल को बढ़ाएं। लेट्स मूव ऑन टॉपिक। अब हम टॉपिक के ऊपर आप आगे देख लीजिए, हमारा ये रहा ट्रिग्नोमेट्रिक। आज हमने डिस्कस करना है 90 डिग्री, 0 डिग्री एंड लेक्चर ये हमारा 6 है। लेक्चर 5 आप पहले देख लीजिए, उसके बाद आपको काफी हेल्प मिलेगा। सो नाउ अब हम प्रूवल की ओर बढ़ते हैं कि कैसे आखिर हम प्रूव करेंगे कि 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, साइन के साथ 0 डिग्री क्या होता है, कॉस के साथ क्या होता है। तो लेट्स मूव ऑन प्रूव। वाह, ठीक है ठीक है। ओहो, श्याम बाबू ज्वाइन कर चुके हैं मधुबनी से। क्या बात है, बहुत बढ़िया। अच्छा, मधुबनी के रहने वाले हैं श्याम बाबू जी। अच्छा अच्छा, ठीक है, मधुबनी से आप पढ़ाई कर रहे हैं। ओके ठीक है, तो लाइए अब आइए हम बात करते हैं। आप ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है कि आप पढ़ रहे हैं इस कोरोना पीरियड में भी। ये अच्छी बात है। ठीक है, आपने अब देखिए, हम यहाँ पे एंगल 0 डिग्री का प्रूवल देखेंगे कि जो साइन कॉस है, जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं, उनमें क्या फर्क पड़ता है। देखिए, इसका मतलब, कहने का मतलब ये है, पहले हम दो का यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि ये हमारे पास ट्रायंगल है एबीसी। तो वी नो दैट द व्हाट इज द रेशियो ऑफ cos थीटा। cos थीटा इज अ बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। यू नो दैट बेस इज द, सपोज कर लो बेस हमारे यहाँ पे क्या है, बेस अपॉन क्या होता है, हाइपोटेन्यूस, यानी कि b अपॉन h। सो यू सी क्लियरली हियर, बेस इज द, ab इज द बेस। इट मींस कि जो हमारा ए बी है इक्वल्स टू क्या है, बेस है। और जो हमारा ए सी है, दिस इज कॉल्ड हाइपोटेनियस, एंड बी सी इज, इट इज कॉल्ड परपेंडिकुलर। सो नाउ सी हियर क्लियरली कि जब हमारा एंगल थीटा है तो कॉस थीटा कितना हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो सो यू सी क्लियरली हियर, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। इट मींस क्या हो रहा है यहाँ पे कि हमारे पास ए बी अपॉन कितना आ रहा है, ए बी अपॉन AC. Okay, so now see clearly here कि when the angle is theta, then you see clearly कि the hypotenuse is P and the base is AB. So now अब हो क्या रहा है इसमें कि जब क्या हो रहा है, ये जो एंगल है, जो यहाँ पे cos 0 डिग्री हो रहा है, मतलब कि ये कुछ एंगल था, कुछ ना कुछ एंगल था, तभी ये यहाँ पे स्टैंड कर रहा है। आपको पता है कोई एक्यूट एंगल होगा, तभी ये ऐसा बना हुआ है। तो अब क्या हो रहा है कि जो ये एंगल है वो क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। यानी कि जो हमारा ये इनिशियल स्टेज में जो हमारा ये ट्रायंगल, सपोज कर लीजिए ये हमारे पास एक ट्रायंगल है। तो हो क्या रहा है कि ये जो एंगल है ये क्या हो रहा है, डिक्रीजिंग की तरफ जा रहा है। तो जैसे जैसे डिक्रीज होगा, फिर इसकी जो ये लेंथ होगा ये कम हो जाएगा धीरे धीरे, फिर यहाँ आ जाएगा धीरे धीरे। एक टाइम ऐसा आएगा कि ये पूरा इसके इक्वल हो जाएगा। जो हमारा ये AC है, जो AC है, जो हमारा ये AC है वो किसके इक्वल हो जाएगा, AB के इक्वल हो जाएगा। यहाँ पे आप देखेंगे, क्योंकि ये क्या हो रहा है, ये जो एंगल है वो क्या हो रहा है, धीरे धीरे फॉल डाउन हो रहा है। धीरे धीरे मान लो यहाँ पे कोई एंगल है, यहाँ से क्या हो रहा है, धीरे धीरे फॉल डाउन हो रहा है। फॉल डाउन होने के बाद क्या हो रहा है कि ये एंगल 0 हो रहा है। इट मीन्स कि ये जो साइड है वो क्या हो रहा है, पूरा एकदम नीचे की तरफ आ रहा है। ये क्या हो रहा है, यहाँ का जो एंगल है, जो ये साइड्स का एंगल है वो कितना हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है। तो 0 होने का मतलब क्या हो रहा है कि जब ये एंगल क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। तो यहाँ पे मान लीजिए यहाँ से वो इनिशियल स्टेज था, और ये यहाँ से, जैसे यहाँ से लाइन था, यहाँ से ये लाइन था हमारा, धीरे धीरे क्या हुआ, फॉल डाउन होना स्टार्ट हुआ। जब ये फॉल डाउन हुआ तो एक टाइम ऐसा आया, जो हाइपोटेनियस है पूरा इसके ऊपर आ गया, लाई कर गया। जो हमारा हाइपोटेनियस है वो बेस के ऊपर लाई कर गया। इट मीन्स कहने का मतलब क्या है, जो ए बी है वो किसके इक्वल हो गया, जो यहाँ से AC था, AC और AB क्या हो गया आपस में, AC इक्वल्स टू AB हो गया।
So now you see here clearly the value of cos 0. Cos 0, cos का वैल्यू पता है, a base upon hypotenuse होता है. Now put the value of hypotenuse. You see clearly here AC equals to AB. So now AC equal to AB है तो हम लिख सकते हैं AB upon AC, यानी कि AB upon AC के यहाँ से रिमूव कर दो तो कितना आ जाएगा, AB आ जाएगा. You see clearly here, आप बड़े ही क्लियरली देख सकते हैं कि cos जो हमारा cos 0 डिग्री है एंगल, वो किसके आ रहा है, इक्वल 1 के इक्वल आ रहा है. ठीक है, यहाँ पे जो ये आ रहा है वो किसके इक्वल आ जा रहा है, 1 के इक्वल आ जा रहा है. और यहाँ पे जो परपेंडिकुलर है, आप इस एंगल में देख रहे हैं कि परपेंडिकुलर क्या हो जा रहा है, बिल्कुल ही खत्म हो जा रहा है. यानी कि जो हमारा P है वो कितना आ जा रहा है, जो हमारा यहाँ पे P आ रहा है परपेंडिकुलर, वो क्या आ रहा है, 0 आ जा रहा है. जो अगर हम दूसरे केस के लिए बात करें तो जो हमारा परपेंडिकुलर है यहाँ से क्या हो जा रहा है, डिक्रीज होते होते 0 डिग्री आ जा रहा है, मतलब कि जी खत्म हो जा रहा है. जो हमारा ये परपेंडिकुलर है, मान लीजिए ये हमारे पास एंगल था, ये था हमारे पास, मान लीजिए ए बी सी. जो BC था, BC इक्वल्स टू क्या हो गया, यहाँ पे 0 हो गया, क्योंकि क्या हो रहा है, एंगल क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है. एंगल जो पहले था, मान लो यहाँ थीटा था, तो थीटा से क्या हुआ, रिड्यूस होकर 0 बना गया. मतलब कि ये जो साइड था, यहाँ से ए बी था, जो AC था वो किसके, AB के ऊपर लाई कर गया. यानी कि जो हमारा ये लाइन था, इसी के ऊपर दूसरा जो हमारा AC था वो भी यहाँ पे स्टैंड कर गया, ये इसी के ऊपर आ गया, ये इसी के ऊपर. तो यहाँ का जो हाइट था, जो ये परपेंडिकुलर था BC परपेंडिकुलर क्या हो गया, 0 हो गया. तो आप देखेंगे, अब हम देखते हैं साइन थीटा क्या होता है. Sin theta, you know that the value of sin theta is perpendicular upon hypotenuse. So we know, see here clearly, the angle is theta. So the relation is gives in this triangle BC upon हो जाएगा हमारे पास AC. ठीक है, तो ये BC upon AC, BC हमारे पास क्या हो रहा है, अब जो हमारा ये BC है, जब एंगल क्या हो रहा है, जब साइन हमारे पास थीटा था तो ये हमारे पास रिलेशन था. दूसरा जब एंगल क्या हुआ, 0 डिग्री हमने ले लिया, 0 डिग्री मींस क्या हो रहा है कि एंगल डिक्रीज हो रहा है. तो आप क्लियरली यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या होएगा कि जो हमारा परपेंडिकुलर है, यानी कि BC क्या है, यहाँ पे हमारा जो BC है, BC इक्वल टू क्या होगा, 0. सो नाउ यू सी क्लियरली हियर 0 अपॉन AC. 0 अपॉन AC, अब आपको पता है कि 0 को किसी भी नंबर से या किसी भी चीज से डिवाइड करो तो इट गिव्स आल्सो वैल्यू इज 0, यानी कि साइन 0 डिग्री इक्वल्स टू 0 डिग्री. ओके, सो ये आप यहाँ से साइन 0 का वैल्यू प्रूव कर सकते हैं कि साइन 0 का वैल्यू क्या होता है, 0 डिग्री, एंड कॉस 0 का वैल्यू क्या होता है, कॉस 0 का वैल्यू क्या होता है, 1. ठीक है, तो अब नाउ हम मूव करते हैं कि नेक्स्ट जो हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होते हैं, आपके पास ये दोनों पता लग गया, यही दोनों से यूज करके आप बाकी का भी निकाल सकते हो. साइन 0 कितना होता है, 0, एंड cos 0 इज आल्सो नो दैट cos 0 आप सब जानते हैं, cos 0 कितना होता है, 1. सो अब आपको पता है कि जो हमने फोर्थ लेक्चर में देखा था, फोर्थ लेक्चर में हम कुछ आइडेंटिटी देखा था, वहां से यूज करके हम सारा निकाल लेंगे. अब आपको पता है tan, अब यहाँ से आप tan निकालना है तो tan क्या होता है, tan थीटा आपको पता है क्या होता है, साइन थीटा अपॉन cos थीटा. ठीक है, अगर आपने पहले वीडियो नहीं देखा है तो गो ऑन दिस सीरीज एंड आप फोर्थ में जाइए, फोर्थ सीरीज में वहां पे लेक्चर फोर्थ में आपको ये सारे रिलेशन डिराइव्ड हैं, वहां से आपको बड़े इजीली सारे समझ आ जाएंगे. cos थीटा, tan थीटा, sin थीटा अपॉन cos थीटा. अब यहाँ पे आप लेते हैं tan 0 डिग्री, इट मींस क्या हो रहा है, sin 0 डिग्री अपॉन क्या हो जाएगा, cos 0 डिग्री. तो वी नो दैट द वैल्यू ऑफ साइन 0 डिग्री, सी हियर क्लियरली, आप देख सकते हैं साइन 0 कितना है, 0, और अपॉन में ये क्या है, cos 0 1, यानी कि 0 को किसी भी नंबर से अगर हम डिवाइड करते हैं तो क्या देगा हमें, 0. वी आल्सो नो दैट एंड tan 0 इज आल्सो द वैल्यू ऑफ 1, सॉरी tan 0 इज द वैल्यू ऑफ 0, क्योंकि 0 को हम डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 0 मिलेगा. ठीक है, सो नाउ मूव करते हैं अब हम नेक्स्ट प्रूवल की तरफ. नेक्स्ट प्रूवल ये है हमारे पास कि जो हमारा अब अदर रेशियो, अब जैसे मान लो हमने कॉट का निकालना है तो कॉट थीटा क्या होता है, कॉट थीटा हमें पता है कितना होता है, 1 अपॉन tan थीटा. सो हम कॉट को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन tan थीटा. तो वी नो दैट द कॉट
0 डिग्री कितना हो जाएगा 1/tan0 डिग्री। tan0 डिग्री, अब यू नो दैट द वैल्यू ऑफ tan0 डिग्री इज 1/0। अभी हमने पीछे अभी प्रूफ किया था कितना था 0। अब समथिंग डिवाइडेड बाय 0 इट गिव्स आल्सो वैल्यू इज इन्फिनिटिव या नॉट डिफाइंड। ठीक है, cot 0 डिग्री 0 डिग्री इज गिव्स इन्फिनिटिव। सो हमने अभी टेबल में भी देखा होगा पिछले वाले, और इसमें भी हम देख रहे हैं जो cot 0 है वो क्या आता है इन्फिनिटिव, या फिर इसको हम बोलते हैं नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। सो नाउ वी कैन मूव ऑन टू अदर। अभी हमारे पास दो और बचते हैं, तो दो के लिए आपको पता है कि जो हमारा सीकेंट होता है, सीकेंट थीटा होता है, वो क्या होता है कॉस का रेसिप्रोकल होता है, यानी कि जो हमारा सीकेंट थीटा है वो क्या है 1/cos थीटा। अब यू नो दैट द सीकेंट अगर हमारे पास 0 हो रहा है 0 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा cos भी 0 हो जाएगा, cos 0 डिग्री। वी नो दैट द वैल्यू ऑफ cos 0 इस क्या हो जाएगा हमारे पास सीकेंट 0 डिग्री विल इक्वल्स टू 1/1। द वैल्यू हमने पहले ही प्रूव किया था cos का कितना था 1। सो नाउ यू सी क्लियरली हियर सीकेंट 0 डिग्री इज आल्सो गिव्स द वैल्यू ऑफ 1 ट्रायंगल में। ओके, एंड नाउ नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट जो है हमारे पास उसमें है कॉसेक कॉसेक 0 डिग्री की बात करते हैं, यानी कि कॉस पहले थीटा की बात कर लेते हैं। कॉसेक थीटा की आप जानते हैं? हाँ जी भाई श्याम बाबू बताइए कॉसेक थीटा क्या होता है, बोलिए थोड़ा जोर से बोलिए। ठीक है ठीक है ठीक है, पता लग गया 1/sin थीटा। शाबाश, क्या बात है। इधर से विक्रांत भी आंसर दे रहे हैं क्या, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बनियापुर से विक्रांत जी, बहुत अच्छा आपने मैसेज किया, बहुत बढ़िया, थैंक यू। ये रिस्पॉन्स देख के तो मजा ही आ जाता, क्या बात है। अब हम देखते हैं कॉसेक थीटा कितना हो जाएगा। अब हम कॉसेक 0 की बात कर रहे थे, कॉसेक 0 डिग्री जब हम ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा 1/sin 0 डिग्री। सो नाउ वी कैन सी क्लियरली कॉसेक 0 डिग्री विल इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, वी नो दैट द वैल्यू ऑफ sin 0 डिग्री इज 1/0। तो समथिंग अपॉन 0 क्या हो जाएगा हमारे पास नॉट डिफाइंड, क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड। ओके, सो हमारे पास यहां से ये 0 डिग्री के सारे वैल्यू पता लग गए हैं 0 डिग्री। अब हम बात करते हैं 90 डिग्री की, कि अगर क्या होएगा एंगल जो हमारा होएगा कितना 90 डिग्री। अगर हमारे पास जो एंगल होएगा थीटा, थीटा कितना होएगा हमारे पास, जो हमारा थीटा होएगा वो कितना होएगा, थीटा होएगा जो हमारा थीटा होएगा वो कितना होएगा 90 डिग्री, यानी कि जो हमारा एंगल है वो 90 डिग्री। तो इट मीन्स हम देख सकते हैं कि एक हमने ट्रायंगल बनाया, ट्रायंगल बनाने के बाद हम देख रहे हैं कि हमारे पास पहले से इनिशियल केस में ले लेंगे ए बी सी, ये ठीक है, ये हमारा 90 डिग्री पहले से ही है, और ये एक एंगल थीटा है, और ये हमारा ये परपेंडिकुलर बेस, and this is called hypotenuse. So now we can see here clearly जो हमारा 90 डिग्री है, यानी कि अगर हम क्या करते हैं, अब पहले यहाँ पे हम साइन का ले लेते हैं। साइन 90 डिग्री कितना हो जाएगा, साइन 90 डिग्री आप देखोगे, साइन 90 डिग्री लेने से पहले हम पहले थीटा में रिलेशन ले लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। और ये साइन थीटा कितना होता है P/H। सो यू कैन सी हियर क्लियरली कि अब हो क्या रहा है कि यहाँ पे जब क्या हो रहा है, ये एंगल कितना हो रहा है 90 डिग्री। इट मीन्स हो क्या रहा है कि जो एंगल है, मान लो यहाँ पे एक थीटा है, तो वो क्या हो रहा है धीरे धीरे उठ के ऐसे की तरफ पूरा हो रहा है। तो इट मीन्स हो क्या रहा है कि जब आप देख रहे हैं यहाँ से, ये देख रहे हैं जो पहले इनिशियल में यहाँ से एंगल था, यहाँ पे ये था, ये हो गया। तो ये हो क्या रहा है कि जो आपका ये हाइपोटेनियस है, जो हाइपोटेनियस है वो सीधे सीधे धीरे धीरे उठ के किसके इक्वल हो जा रहा है, धीरे धीरे ऐसे ऐसे जा रहा है, ऐसे उठ के एक बार एक टाइम ऐसा आएगा कि ये इसके इक्वल हो जाएगा, ये यहाँ पे। तो हो क्या रहा है कि ये जो हमारा जो परपेंडिकुलर है, जो ये परपेंडिकुलर है वो किसके इक्वल हो जा रहा है, हाइपोटेनियस के इक्वल हो जा रहा है, इसके इक्वल हो जा रहा है। ये जो हमारा परपेंडिकुलर था जिसका नाम है BC, ये BC है वो किसके इक्वल हो जा रहा है, यहाँ पे अगर C लेते हैं और ये लेते हैं तो यहाँ से जो AC है वो किसके इक्वल हो जा रहा है,
BC के इक्वल हो जा रहा है। और देखो ये डिस्टेंस तो रिमूव होता जाएगा, जैसे डिक्रीज होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा तो क्या हो जाएगा, AB हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से जो AB है ये क्या होगा, जब ऐसे मान लो स्टैंड हो रहा है, अगर ये चीजें यहाँ से उठ के यहाँ की तरफ आ रहा है, यहाँ तक आ रहा है, यानी कि ये C और ये A सॉरी, ये A हो गया। और यहाँ से जो हमारा B है, अब B क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। इट मीन्स कि ये देखो यहाँ से जो वैल्यू है उठ के इधर की तरफ जा रहा है। इट मीन्स कि जो यहाँ से वैल्यू है इधर की तरफ जा रहे हैं, तो ये जो प्लेस है ये डिक्रीज होता जा रहा है। डिक्रीज होके जा रहा है मतलब कि जो हमारा AB है, AB क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है। सो नाउ यू कैन सी हियर क्लियरली, आपको पता है साइन, अगर हम 90 की बात करते हैं, साइन 90 डिग्री की, तो ये कितना हो जाएगा, P अपॉन H। यानी कि P अपॉन H की बात करते हैं तो यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है, BC है, BC अपॉन AC। सो यू कैन सी हियर क्लियरली कि जो हमारा AC है वो किसके इक्वल हो गया है, BC के इक्वल हो गया है। तो आप इजिली इसको कर सकते हैं, लिख सकते हैं यहाँ पे AC अपॉन BC, सॉरी AC अपॉन AC, इसको हम रिमूव कर देंगे तो, और ये कट कटा के क्या हो जाएगा, आ जाएगा 1। सो यू कैन सी हियर क्लियरली जो हमारा साइन, अगर हम 90 डिग्री लेते हैं, 90 डिग्री, तो वो कितना हो जाएगा, 1। अगर हम यहाँ पे एंगल क्या लेते हैं, 90 डिग्री, 90 डिग्री अगर लेते हैं तो वो हो जाएगा हमारे पास 1, क्योंकि ये क्या हो रहा है, परपेंडिकुलर जो हो है वो हाइपोटेन्यूज के इक्वल हो जा रहा है, इसलिए जो साइन है हमारा वो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। और इसी का रेसिप्रोकल, आपको पता है साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉसेक। यानी कि कॉसेक जो हमारा 90 डिग्री है, कॉसेक अब यहीं पे हम निकाल लेते हैं, जो कॉसेक एंगल है वो कितना हो जाएगा, 1 अपॉन साइन 90। सो आपको पता है 1 अपॉन 90 यानी कि 1 अपॉन 1 कितना हो जाएगा, जो हमारा कॉसेक जो 90 है वो कितना हो जाएगा, ये भी 1 के इक्वल आ जाएगा। जो कॉसेक है वो किसके इक्वल आ जाएगा, कॉसेक 90 डिग्री आल्सो गिव्स द वैल्यू इज 1। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है उनके ऊपर जाते हैं। जैसे मान लो साइन था, कॉसेक हो गया, कॉसेक के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉसेक हो गया, साइन हो गया। अब हम बात करते हैं कॉस का, कॉस 90 डिग्री का। कॉस 90 डिग्री में आपको पता है क्या होता है, कॉस 90 में यहाँ पे क्या हो रहा था, जो ए बी हो गया था वो क्या हो गया था, 0 हो गया था। यानी कि जब ये हमारा ये ट्रायंगल था वो क्या हो गया था, यहाँ से डिक्रीज हो गया था वैल्यू। तो ये ए बी और सी, तो यहाँ पे ए सी इक्वल्स टू क्या हो गया था, बी सी हो गया था। और जो हमारा ए बी था वो क्या हो गया था, 0 हो गया था। तो इसलिए हमारे पास जो 90 डिग्री लेंगे, कॉस 90 डिग्री, कॉस 90 डिग्री, तो वो हमारा हो जाएगा कितना, कि हमारे पास पता है बेस अपॉन क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है। तो यू कैन सी हियर क्लियरली कि जो बेस है वो कितना हो जाएगा हमारे पास, बेस तो 0 है हमारे पास, 0 अपॉन क्या हो जाएगा, AC, 0 अपॉन AC हो जाएगा। तो 0 किसी से डिवाइड करेंगे तो आपको पता ही क्या आ जाएगा, कॉस 90 क्या आ जाएगा हमारे पास, 0 आ जाएगा। ठीक है, कॉस के साथ साथ आप tan का भी निकाल सकते हैं। tan 90 कितना हो जाएगा, कॉस 0 अपॉन क्या होता है, कॉस 90 अपॉन साइन 90। आप लिख सकते हैं आइडेंटिटी से यूज करके। तो यहाँ से आपको कॉस का वैल्यू पता है, 0 1 होता है, 0 होता है 90 का, और इसका 1 होता है, यानी कि 0 अपॉन 1 क्या आ जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। ठीक है, और हमारा जो नेक्स्ट है वो कितना आ जाएगा, जो हमारा यहाँ पे जो हमारे पास अगर हम कॉट की बात करते हैं, कॉट कितना आ जाएगा, कॉट 90। आपको पता है tan का रेसिप्रोकल होता है 1 अपॉन tan 90 डिग्री। अब आपको 90 डिग्री का वैल्यू डाल दो, 1 अपॉन 0, यानी कि समथिंग अपॉन 0, इट गिव्स द वैल्यू इज इन्फिनिटिव। सो यू कैन सी हियर क्लियरली कि कॉट 90 डिग्री है वो कितना हो जाएगा हमारे पास, कॉट 90 डिग्री है वो कितना हो जाएगा, इन्फिनिटिव। सो यहाँ से आप ये सारा वैल्यू निकाल सकते हैं। और एक ये कॉस का रेसिप्रोकल यहाँ होता है, क्या सीकेंट होता है, सीकेंट, सीकेंट 90 कितना हो जाएगा, 1 अपॉन कॉस 90। सो यू गेट द सीकेंट 90 विल इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, मतलब 1 अपॉन 0, इट गिव्स, टेक द आंसर इज द इन्फिनिटिव। जो हमारे पास जो सीकेंट 90 होगा वो कितना आ जाएगा, इन्फिनिटिव के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम देख सकते हैं सीकेंट 90 इज कॉल्ड इन्फिनिटिव, यानी नॉट डिफाइंड। सो आई होप कि आपको ये सारी चीजें समझ आया होगा। अब हम इसी के साथ अपने इस लेक्चर की समाप्त करते हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जो हमारा इसके बाद हम करेंगे। हमारे पास 2 चीजें और डिस्कस हो गया, अभी हमारे पास 3 और एंगल्स बचते हैं जिनमें सभी का अप्रूवल देखेंगे। सो लेट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो
एंड लॉट्स ऑफ थैंक यू फॉर सपोर्ट। एंड आप ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहिए और हमारे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और सेफली रहिए। कोरोना का काल चल रहा है आजकल। सो ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके।